बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। वो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अकेला इमरान खान है। सिस्टम के बहुत सारे मोहरे और बहुत सारे इमरान खान के दुश्मन बस एक चक्कर में है कि इमरान खान को किसी तरह से काबू कर लें, इमरान खान को किसी तरीके से गिरा लें। कोशिश भरपूर की जाती है। लगता यह है कि बस अब इमरान खान गिरा, अब इमरान खान काबू आ गया और फिर कोई ना कोई एक ऐसी हैपनिंग होती है या कोई ऐसी चीज होती है जिससे लगता यह है कि नहीं, अब एक बार फिर मामला ताखीर का शिकार हो गया है और इनके हाथ से गेम निकल गई है। अब हुआ यह कि पंजाब के अंदर एक शख्स को लॉन्च किया गया जिसका नाम मोहसिन नकवी है, और जब मोहसिन नकवी को लाया गया तो मकसद इमरान खान को काउंटर करना था। चंद रोज पहले मोहसिन नकवी से एक सवाल हुआ कि आपकी तहरीक इंसाफ की मुखालफत करती है। हालांकि सवाल तो यह होना चाहिए था, आप तहरीक इंसाफ मुखालिफ क्यों है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था और मोहसिन नकवी ने कहा जी ये तो मैं पूछूंगा, ये तो उनको पता हो। अब इसी किस्म की एक और हरकत करने की कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया के जरिए यह फैलाया जा रहा था कि अब एक और शख्स लाया जा रहा है जो इमरान खान को काउंटर करेगा और इमरान खान का इलाज करने के हवाले से उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। अब एक तो हुकूमत की अपनी इस वक्त जो हवा है वो टाइट हुई है और आप जानते हैं कि ये असेंबली का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, और अब तो फजलुर रहमान जैसे लोग शोर कर रहे हैं कि असेंबली का टेन्योर बढ़ाना नुकसानदेह होगा। अब रात को राना सनावला ने शो के ऊपर बैठ के बता दिया जी असेंबलियां 11 अगस्त को तहलील हो सकती हैं, 13 या 11 अगस्त को तहलील हो सकती हैं और 90 रोज के अंदर इंतखाब हो जाएंगे, और उनके मुताबिक उनकी पार्टी जो है वो इसके ऊपर बड़ी क्लियर और मुत्तफिक है। उन्होंने कहा देखें, अब उनसे ये पूछा गया कि आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं कि आप असेंबली को डिले करना चाहते हैं। उनका नहीं, जब तहरीक अदम एतमाद वाला मामला हुआ था तो हम इलेक्शन में जाना चाहते थे, लेकिन इत्तेहादियों की राय ये थी कि हमें अभी हुकूमत करनी चाहिए, तो हमने उनकी हुकूमत मानी। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे थे कि हमने इत्तेहादियों की उस वक्त बात मानी, तो इत्तेहादी अब हमारी बात माने और थोड़ा असेंबली का टेन्योर बढ़ा ले। चले बढ़ा के भी देख ले, उससे भी कोई अगर आपका मसला हल होता है तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा। और फिर वो दुबई की मुलाकातों को भी बड़ी मामूल की बात कर रहे थे। अब खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि जनाब 10 नवंबर से पहले पहले आम इंतखाबात हो जाएंगे, अब जरा ठंडा करके खाएं। अब आते हैं इस तरफ कि इमरान खान का दुश्मन नंबर 1 ठिकाने लगने वाली बात मैं आपको बता देता हूं। हमें यह बताया गया कि मुख्तलिफ नाम हैं जो निगरान वजीर आजम के लिए इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 जो नाम है और उसकी कोई काबिलियत नहीं है। आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी शख्स से पूछें क्या वो सहाफ़ी है, लोग कहेंगे क्या सहाफत उसने की है, उसकी वजह शोहरत क्या है, वो इक़्तिदार के ऐवानों में वो कुछ पहुंचाता है, वो इक़्तिदार के ऐवानों में वो कुछ रंगीनियां जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए कामयाबी का जीना बन जाती हैं, लेकिन कोई साहिब इज्जत उसके ऊपर नहीं करता। अब मैं आपको मुख्तलिफ नाम बताता हूं जो गर्दिश कर रहे थे, जिसमें आप जानते हैं कि पंजाब जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी, उनका नाम भी आया। फिर असल नाम जो आया वो मोहसिन बेग का था और कहा गया जी मोहसिन बेग जो है वो वजीर आजम के तौर पे आ रहा है, और चूंकि आप जानते हैं कि उसको FIA ने वो गिरफ्तार किया, और पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स जो बंदूक ताने FIA के ऊपर और फिर उसकी तस्वीरें आर्मी चीफ के साथ भी लीक हो जाएं या जारी हो जाएं और वो दंदनाता फिरे, उसकी गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में भी आ जाए जहां पे साबिक वजीर आजम को ना हो। तो अब नाम उसका बुनियादी तौर पर उसकी कोई काबिलियत और नहीं है सिवाय इसके कि वो इमरान खान मुखालिफ है। अब इस हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि असल में जो 2 नाम है वो ऐसे हैं जो न सियासत से है न सहाफत से हैं, वो मईशत से है। मैंने आपको एक नाम हफीज शेख का दिया था और एक रजा बाकर का दिया था, और मैंने आपको बताया था कि IMF की जो मुलाकातें लंदन के अंदर भी हुई हैं हुकाम के साथ, उसमें रजा बाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अब रात को हुकूमत के हलकों ने बता दिया कि ये जो मोहसिन बेग वाला किस्सा ना, ये छुट्टी समझें, आप नजम सेठी की छुट्टी समझें। और उन्होंने क्या बताया, ये कोई और नहीं कह रहा। रात को
जो निगरान सेटअप के हवाले से भी, चूंकि फजलुर रहमान को यह भी गुस्सा है कि निगरान सेटअप की बात नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी कह रही है कि दुबई के अंदर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने निगरान सेटअप फाइनल कर लिया है। तो रात को राना सनावला बता रहे थे कि निगरान सेटअप पर मुशावरत जारी है और उनके मुताबिक जरा देखिए अब कितने ये साफ शफाफ और दूध के धुले साबित हो रहे हैं। वो कह रहे थे निगरान वजीर आजम ना तो कोई सियासतदान होना चाहिए और ना ही सहाफी होना चाहिए, निगरान वजीर आजम किसी इकोनॉमिस्ट को होना चाहिए जिसे मुल्क की मुआशी सूरत हाल का इदराक हो और वो काम कर सके। तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट शामिल होगा। उनके मुताबिक कोई माहिर मईशत जो है उसको निगरान वजीर आजम होना चाहिए। और दूसरी बात, तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट शामिल है। जब स्टेक होल्डर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें सियासतदानों की बारी नहीं आती, फिर ताकत वालों की बारी आती है। तो ताकतवरों का जो नुमाइंदा है वही निगरान वजीर आजम आना है और वो गालिब इम्कान ये है रजा बाकिर होगा। रजा बाकिर ना हुआ तो हफीज शेख होगा, या चले कोई और नाम कल को रेस में शामिल हो भी जाता है तो इकोनॉमिस्ट होगा। ये जो अपने घोड़े लाना चाहते हैं वो फिलहाल हमें आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी इमरान खान को गिराना चाहती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। कल आप जानते हैं कि इंतखाब शेड्यूल है वहाँ पे, कल से वो शुरू हो जाएगा सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली के अंदर, और तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े जा रहे हैं, उनके फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में जो अपोजिशन लीडर है, अगर तो हाउस ऑफ द लीडर जो है खालिद खुर्शीद जो है उनको हटाया गया, डिस्क्वालीफाई कराया गया, तो अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी जो अपोजिशन लीडर है उसने भी इस्तीफा दे दिया है। और सिर्फ वो नहीं है, पीपल्स पार्टी के जो 2 मेंबरान हैं वो इस वक्त रिजाइन कर गए हैं और पीपल्स पार्टी के जो अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन है और गुलाम शहजाद जो असेंबली के मेंबर हैं, उन दोनों ने इस्तीफे दे दिए हैं और स्पीकर असेंबली नज़ीर अहमद को इस्तीफे जमा करा के तस्दीक करा दी है। और बताया यह है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से उन्होंने इस्तीफे दिए हैं क्योंकि पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे थे। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के एक और रुकन है गुलाम शहजाद आगा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि अमजद हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ात की तईद में असेंबली से इस्तीफा दिया है और मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी के अब अरकान की तादाद सिर्फ 2 रह जाएगी और उनके 3 अरकान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब इनके मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये इमरान खान को गिराने के चक्कर में खुद भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक और जो मामला अहम बताना चाहता हूं वो शहबाज शरीफ की फनकारी है। देखिए, आप पूछेंगे मरीम औरंगजेब से तो वो कहेंगी कि जनाब आज़ाद सहाफ़त है, हमारे दौर में हमने किसी सहाफ़ी को नौकरी से नहीं निकलवाया, हम किसी को सवाल पूछने के ऊपर गुस्सा नहीं करते। लाहौर में असातिज़ा बैठे हुए हैं, दीगर सरकारी मुलाजमीन हज़ारों की तादाद में, पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? तो उसकी वजह यह है कि हुकूमत को बुरा लगता है। तो अब हुआ क्या, ईद के दिनों में आपको पता है कि जब IMF वाली डील हुई तो IMF की डील के फौरन बाद गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ ने और गवर्नर पंजाब को साथ बिठाया, इसहाक डार थे, मरियम औरंगजेब थे। तो चूंकि इतनी बड़ी कामयाबी थी, फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं आजम चौधरी साहब, उन्होंने एक सवाल किया और सवाल बड़ा मुनासिब और जायज़ था। सवाल क्या था कि उनका आप हमें बता दें कि मीडिया से पाबंदियां कब खत्म होंगी, कब लिखने और दिखाने की इजाजत जो है वो हमें मिल जाएगी। आजम चौधरी साहब बड़ी आवाज उठाते हैं, कई बार उन्होंने हमारा साथ दिया, इवन नौजवानों की बड़ी वो रहनुमाई करते हैं। तो अब वो बाखबर प्रोग्राम है PTV का, उसका वो पार्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे। आज एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने ये दावा किया है कि उनको इस बुनियाद के ऊपर, चूंकि उन्होंने सवाल पूछा शहबाज शरीफ से और शहबाज शरीफ की फनकारी अब पकड़ी गई है। और फनकारी ये है कि टीवी के सामने तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप जाके देख लीजिए। इन्होंने तो नजम सेठी को पकड़वाया था, हामिद मीर के ऊपर, ये बाद में अब उनके साथ मिल गया, वो एक अलग बात है। अब वो आजम चौधरी साहब को PTV से उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमत थी, जहां पे वो एक तज्जियाकार के तौर पे शामिल हो रहे थे, उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। जुर्म क्या है कि साहिब इक्तदार से बादशाह सलामत से सवाल पूछा है। ये अंदाजा लगा ले आप, ये हालात तो वाक़यात है पाकिस्तान के। लेकिन आजम चौधरी साहब जैसे लोग जो हैं वो नौकरियों के थोड़े ही मरहूने मेहनत होते हैं, वो तो बहुत सारों की आवाज़ है। हम उनके सब साथ हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं और सवाल पूछते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।